प्रीवियस ईयर तो है आज का, लेकिन फिर डेट बाबू भूल गए हैं। लेकिन एक चीज याद है हमको, यह जो क्वेश्चन है एएलपी 2019 जनवरी का है, तारीख हमको याद नहीं है। ठीक है, जनवरी 2019 एएलपी का क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को सप्ताह में 2 दिन जो है प्रीवियस पेपर देते हैं और 1 दिन और 3 दिन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं। इसीलिए आइए हमारे पास क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सीरीज का। और इसमें देखिए क्या क्या होना है। 2 है, 4 है और 16। 2 का स्क्वायर तो 4, 2 का स्क्वायर तो क्या 4। इसके बाद 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 और 16 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 256। सॉरी 256। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 और 81 का स्क्वायर कितना होता है 6561। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। किसी को दिक्कत भी इसमें? क्लियर है जी आपका? आप ही से पूछ रहे, समझ में आया? दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है बाबू 2 नंबर, ये बनाए हैं। 3 है, 7 है, 22 है और 8 है। 3 गुना 2 कर दीजिए 6 प्लस 1 तो 7। 7 गुने 3 करिए, 7 गुने 3 करिए 21 प्लस 1 तो 22। उसके बाद क्या 22, 22 गुना 4 कर दीजिए कितना 88 प्लस 1 89 89। और उसके बाद 89 में गुना करेंगे किससे 5 से, प्लस कर देंगे 1 हो जाएगा कितना 446। यानी कि वाट के स्थान पर आ जाएगा बाबू 8989, ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आइए। 4 है, 16 है, 64 है और 8 है। तो 4 का स्क्वायर तो मान लीजिए 16 का होता है, लेकिन 16 का स्क्वायर 64 तो नहीं होता है, तो गड़बड़ है ये। यानी कि 4 गुना 4 कर दिए कितना 16, 16 गुना 4 किए 64 और 64 गुने 4 कर देंगे हो जाएगा कितना 256। 256 अरे 64 गुना 4 तो 6 चौका 24, हाँ होता है 256। रूट तोड़िए तो स्क्वायर रूट तोड़िए, इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट तोड़िए हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट तोड़िए हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट तो है नहीं, ये तो है ये नहीं जैसे। हाँ ये 22 है, 22 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, 4 है, 8 है, 8 है और बाबू 22 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर 14 और प्लस 8। अब 14 का स्क्वायर कितना 196। आंसर हो जाएगा इसका बाबू 196 196, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आम फल है और आलू क्या है जी तना। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा तना, ऑप्शन 2 नंबर। चलिए आगे बढ़िए, 4 के बाद 5 में आइए। दिल्ली DELH और आई, और यहां पर क्या लिख रहा है CCIDD। तो देखिए D और C -1, E और C -2,
L और I -3, D और H और D -4, यहाँ पर बाबू -5, तो -1 -2 -3 -4 -5 किया गया है। तो इसी तरह बॉम्बे में कीजिए, -1 कर देंगे A, -2 कर देंगे तो M, -3 कर देंगे तो J। अब AMJ देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ गलत। इतना सही आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बनाए हैं जी। ना ना, हम वो नहीं सोच रहे हैं, हम क्वेश्चन बदल दिए थे, इतना इजी वाला नहीं दिए थे। बताइए तो, एक बात है। हम देखे थे बड़ा क्वेश्चन इजी है, तो हम सोचे बदल देते हैं, दूसरा दे देते हैं। कोई बात नहीं है, जो है वो है। पहला रविश्री को देखिए, G है और F है -1, ATE यहाँ भी है और ATE यहाँ भी है। L है -1 कर दिए तो K, UTE है UTE। अब यहाँ पर बाबू K में -1 कर देंगे तो क्या चीज? K, ITE और ITE। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 6 के बाद। ये तो क्वेश्चन किसी से बनने नहीं किया है। नहीं, मिस्टेक नहीं है। जो क्वेश्चन बदलना था वो क्वेश्चन है, जो नहीं बदलना था उसकी जगह ये है। इसमें भी टाइपिंग में गलती RELICS होगा। ये लिख लीजिए, इसको ठीक कर दीजिए। RELICS PASTION GISTANT, कीजिए इसको ठीक पहले। हो गया? अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है। RELIC और S। R कितने नंबर पर? 18। E 5, 23 हो गया। 23 और 12 कितना? 35 और 9 44 और 3 47 और 19 66 नहीं बजे। 43 9 56 10 66 नहीं हुआ, 66 गुने 2 करिए, कितना हो जाएगा? 132। अब 132 होने के बाद लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 गुना 2 12, इसमें से आप बाबू घटा दीजिए, हो जाएगा 120। ठीक है, क्लियर है? यही चलिए इधर वेस्टर्न में। आज बृहस्पतिवार ना है जी, पता नहीं क्या हो रहा है आज बाबू। प्रीवियस सेट नहीं है, कल शुक्रवार है, कल है आज प्रीवियस सेट, आज का सेट बदल गया है। ठीक है,
वही तो हम सोच रहे हैं कि प्रीवियस जैसा लग नहीं रहा। आज का बाबू प्रीवियस सेट नहीं है, जो हम अभी एएलपी 2019 वाला क्वेश्चन बोले थे वो कल आने वाला, शुक्रवार को। ये ठीक है, इसमें तारीख मत लिखिएगा, कल वाला हम तारीख लिखे हुए हैं, नहीं लिखे तो लिख देंगे जाके। देखिए यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 19 कितना 22, 22 और 20 कितना 42, 42 और 9 कितना 51 और 15 56, 10 66 ना, 66 और 14 कितना 80, 80 गुना 2 करिए 160, 1 लीटर 2 3 4 5 6 7 लीटर है ना, तो 7 गुना 2 14 घटा दीजिए, 7 गुने 2 14 घटा दीजिए, 160 में से 14 घटाए कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, 146। ठीक है, क्लियर है। यही सेट सिचुएशन यहाँ पर कीजिए डिस्टेंस के साथ, आंसर आपका आ जाएगा 160, ऑप्शन 4 देख लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। हो गया, खत्म, हटा दें। क्वेश्चन नंबर बाबू है 8 नंबर, लिख रहा है दुकानदार और ग्राहक। तो दुकानदार है और कौन है, ग्राहक है। एक है सामान बेचने वाला, एक है सामान खरीदने वाला। डॉक्टर और रोगी, उसके लिए जस्ट ग्राहक, जैसे वहां पर दुकानदार ग्राहक, वैसे यहाँ पर ये वकील मुवक्किल सेम चीज, लेकिन यहाँ पर लिपिक और फाइल। लिपिक, अब फाइल तो मनुष्य नहीं है ना, वो नागरिक के लिए काम करता है। लिपिक क्लर्क जो आम आदमी के लिए काम करता है, तो ये फाइल के लिए तो वो काम नहीं करता है ना। फाइल क्या एक वस्तु है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन 4 नंबर। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इसको नहीं, पहले तो हम देख लेते क्वेश्चन सही है कि नहीं है। हाँ क्वेश्चन तो सही, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो आप लोग भी बनाए हैं ऑनलाइन वाले सर, कोई भी स्टूडेंट जो बनाए इसको, खत्म। चलिए ये सफल हुआ ना, बहुत खुशी मिला है, बहुत दुख भी हुआ कि तुम लोग बनाया नहीं। क्वेश्चन इसलिए खुशी हुआ कि ये क्वेश्चन है जो एक नया सीखने को आपको मिलेगा, ये बात का खुशी है। एक को दो को तो लेकिन बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए 36, अरे 63 लिखा हो ना जी, 63 नहीं है बाबू, 36 लिखा है। गलत नहीं, हम मारवे करेंगे हम, गलत है, सही है क्वेश्चन। 63 नहीं है, क्या है 36 है, और 61 नहीं है, क्या है 16, नजर आ रहा है देखिए, आया, हाँ जी उलट के। ये 61 नहीं है, क्या है 16 है, और ये 18 नहीं है, क्या है 81 है। क्लियर हुआ, अब तो बन जाएगा ना, क्या अभी ना बनेगा, बने जल्दी से। ये क्या है 16, ये क्या है 81, मतलब कि पोजीशन नंबर को डिजिट को बदल दीजिए, ये क्या बनेगा 16। अब देखिए बनता है कि नहीं बनता, जल्दी कीजिए, अब तो दिमाग लगा लीजिए इतना पर। हो जाएगा, हाँ जी सही है। कहाँ पर 8, अच्छा ये कितना है 16, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है जी। जल्दी कीजिए, आया,
ठीक है, अब दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए ऑनलाइन वाले के लिए कोई बना लिए तो ठीक है, नहीं तो देखिए अब। तो ये बाबू 36 है और तो 63 है, इसका डिजिट पलटे तो 36 आया। 36 का रूट तोड़े हो गया कितना 6, और ये वाला 9 का रूट तोड़े कितना तो 3, और इस 6 और 3 को जोड़ दिए तो कितना ये वाला 9। ठीक है, वही सिचुएशन यहाँ पर, इसको आप डिजिट को पलटे तो 16, 16 का रूट तोड़िएगा कितना आएगा 4, इस 4 का रूट तोड़िएगा कितना आएगा तो 2, 2 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 6, 4 2 को जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 25 है तो 5, 81 है तो 9, 5 और 9 कितना 14, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 9 के बाद 10 नंबर सवाल, ये क्वेश्चन बनाए हैं। 4:40 बजे घंटा और मिनट के एक हरी के कांटे कौन सा कोण निर्मित करेगी? कौन सा कोण जो है बाबू वह निर्मित करेगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा कोण निर्मित करता है। तो यहां पर है 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने बाबू मिनट। इसको आप लगाइए, 30 डिग्री गुने 4 हो गया बाबू कितना 120 डिग्री, माइनस 11/2 डिग्री है, गुने हो गया 40, तो 40 यहाँ पर 2 तो 20, 20 गुना 11 तो कितना 220। अब 120 में से 220 आप घटाइएगा तो माइनस 100 होगा, लेकिन बता दें डिग्री में यहाँ पर माइनस और प्लस 100 और 200 400 नहीं होता है। ठीक है, वह 100 आया तो 100 ही होगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 100 डिग्री, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। अगर यही मान लीजिए बड़ा कोण पूछता तो बड़ा कोण पूछता तो 360 डिग्री माइनस 100 बराबर लिख देते 260 डिग्री आंसर में, और यदि छोटा कोण पूछता तब 100 डिग्री, यही आंसर होता है। ठीक है, क्लियर? जिनको लिखना है लिखिए जल्दी से। आगे बढ़े, मिटा दें इसको। ये 11 नंबर सवाल देखिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। क्या लिखा है इसमें 40 लड़कों की कतार में, टोटल लड़का कितना है 40 लड़कों की कतार में, विकास दाईं ओर से 14वां है। विकास जो है वो दाएं ओर से कितना है 14वां है स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा, बाएं से उसका स्थान क्या होगा ये आपको बताना। तो 14 माइनस 1 बराबर 13, 13 में कितना जोड़ेंगे जो 40 हो जाएगा 27 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 2727, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें, मिटा दिया जाए। 12 नंबर सवाल, 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो। 30 जनवरी 2013 दिन गुरुवार। 2 दिसंबर 2013, 2 दिसंबर 2013 कौन सा दिन है ये आपको बताना। तो सबसे पहला सिचुएशन हमारे पास ये जो बाबू लिख रहा है कि 30 जनवरी, तो कोड आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर और लास्ट में कितना 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146 हो गया। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इतना होने के बाद जनवरी और फरवरी में बाबू एक एक दिन क्या होता है हट जाता है, कब तो लीप वर्ष में। लीप वर्ष में जो है जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर 30 है और 2 है,
तो 30 में हम क्या करेंगे जो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, -28 करेंगे। जनवरी का कोड देखिए कितना, 1 जो 2013 है ना। दिसंबर का कोड 6, 1 में क्या करेंगे जो 6 प्राप्त होगा, +5 करेंगे। 2013 खत्म। अब आप देखिए -28 +5 बराबर कितना होता है बाबू, -23। -23 जब हुआ, -23 में आप करिए 7 से भागा, 7 त्रिका 21, शेषफल बचा कितना, -2। अब गुरुवार में आप 2 दिन घटा दीजिए, हो जाएगा बुधवार और मंगलवार। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर यानी कि मंगलवार। ऑप्शन 1 नंबर यानी कि मंगलवार। क्लियर है? कोई डाउट है बोल सकते। लिखना है सबको, जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर बाबू 13, इसमें देखिए क्या है। सबसे पहला सिचुएशन हमारे पास बोर्ड मास का सवाल है, अपना अपना बैठ के बना लीजिए। नहीं हुआ सही कोई भी? कौन सा ऑप्शन आया? 2 नंबर सबका है जी, 2 नंबर। हमारा भी तो 2 ही नंबर आया हुआ। क्या बनाना भी है? जिनको जिनको लग रहा है बनाना चाहिए वो सब बाबू चिन्ह यहाँ से देखते कि देखिए गुना का अर्थ है माइनस, गुना के जगह पर माइनस लिख दीजिए। प्लस का अर्थ प्लस के लिए, सॉरी भागा के लिए प्लस, भागा के जगह पर प्लस बना देना है। इसके बाद माइनस, प्लस भागा के लिए प्लस की जगह पर क्या दे देना है, भागा दे देना है। माइनस गुना के लिए यहाँ पर गुना का चिन्ह कर देना है। इसके बाद बना लेना है, ये आपका बाबू सही हो जाएगा। आंसर इसका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर सवाल में आइए। 14 नंबर सवाल में क्या लिख रहा है ये ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज 5828 है और 5877। 28 में कितना जोड़ेंगे जो 77 आ जाएगा? 49 जोड़ेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 77 में से तो यहाँ घटाने का सिचुएशन आया। 77 में से अगर 7 का स्क्वायर 49 घटा देंगे तो 5828 आ जाएगा। अब यहाँ पर है अगर 7 8 9 10 11 ये सिचुएशन जा सकता है। तो यहाँ पर 77 में से 13 को घटाइए, कितना आ जाएगा, सॉरी 13 में से घटाइए तो यहाँ पर कितना 36 आ रहा है, यानी कि 6 का स्क्वायर हमको घटाना है। तो 7 6 5 4 3 इसी प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। तो बस 63 में से 9 घटा दीजिए, कितना 54। तो आंसर हो जाएगा 5954। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 1 नंबर। क्लियर? चलिए मिटा दें, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 9 है, 15 है, 27 है, 45 है और 69 बनाए हैं जी इस क्वेश्चन को। 9 में 6 जोड़ दीजिए, कितना 9 में 6 जोड़ दीजिए 15, 15 में 12 जोड़ दीजिए तो 27, 27 में बाबू 18 जोड़ दीजिए तो 45, तो 6 12 18 के बाद 24 जोड़ दीजिए, 24 के बाद क्या जोड़ दीजिए 30 जोड़ दीजिए। आंसर हो जाएगा 9999। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। 16 नंबर में आइए। कुछ पेंट रंग है,
सभी रंग सॉल्यूशन है, सारे के सारे जो रंग हैं वो क्या है, सॉल्यूशन है। कुछ सॉल्यूशन प्रवाही और कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो प्रवाही है। सभी प्रवाही ठोस है, सारे के सारे प्रवाही क्या है, तो ठोस है। तो नंबर 1 है कुछ पेंट सॉल्यूशन है। पेंट जो है बाबू वो सॉल्यूशन है क्या, देखिए तो है कि नहीं है, सही की गलत, सही हो गया। कुछ रंग प्रवाही है, कुछ रंग ऐसे हैं जो कि प्रवाही है, देखिए तो नहीं है, तो सही की गलत, गलत हो गया। कुछ सॉल्यूशन ठोस है और कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो क्या है, ठोस है, ये बात क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। आंसर क्या टिक किया इसका, कोई ऑप्शन नहीं टिक किए हैं, कितने लोग कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किए हैं, आप कोई ऑप्शन टिक नहीं किए हैं, तो किया उससे पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे कौन कौन ऑप्शन टिक नहीं किया है, हम किए हैं, हम किए हैं, हम किए हैं वाला को पूछ रहे हैं हम, क्या हम पूछ रहे हैं कितने लोगों ने ऑप्शन टिक नहीं किया है। ठीक, सवाल मेरा ये ना है, बस समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें बाबू दिया हुआ एक ऑप्शन केवल 2 अनुसरण नहीं करता, उसको कौन देखेगा, नहीं कोई बात आप ध्यान नहीं दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान नहीं देते इसीलिए तो ध्यान दिलवाने के लिए नहीं ऑप्शन डाले हैं। क्या बात समझ में आया, और आप लोग को समझ में हम क्या बताना चाह रहे थे, खाली हम बनाए में लगल रहा। ठीक है, ऑप्शन किस प्रकार से नहीं है, कुछ भी देता है ना उसको ऑप्शन को भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा सा बहुत। अभी देखिए हम कल परसों एनटीपीसी का शाम में जो 7:30 7:15 बजे शुरू करते उसमें सॉल्यूशन ऐसे ही किए, सब आया। ऊपर में लिखा हुआ प्रश्न में साइकोलॉजी में ही था, कौन सा अनुसरण नहीं करता उसको चुनना है। ठीक है, तो उसको आपने चुना, आपने बनाया होगा तो अच्छा बात है, नहीं बनाया तो बहुत अच्छा बात है, सीखने को तो मिला। ठीक है, और हम एग्जाम से पहले भी CBT 1 के एग्जाम से पहले भी हम नहीं वाला पर बहुत फोकस किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यार्थी जो है उस टाइप का क्वेश्चन कुछ गलती करके आया। जैसे एनालॉजी में क्या पूछता है, किस विकल्प में ऐसा संबंध नहीं है। एनालॉजी में डायरेक्टली आदमी संबंध ढूंढता है और उसमें पूछ रहा था नहीं है वाला ढूंढिए, वो भी बहुत विद्यार्थी गलत किया। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़िए। 16 के बाद 17 नंबर सवाल क्या है, देखिए कुछ ताले चाबी हैं, कुछ ताला जो है वो क्या है, चाबी है। सभी चाबी दरवाजे, सारे के सारे चाबी जो है वो क्या है, दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे खिड़की है, कुछ दरवाजा क्या है बाबू, खिड़की है। कुछ खिड़कियां फर्श है, कुछ खिड़की क्या है, तो बउआ फर्श है। अब इसमें देखिए लिख रहा है कुछ चाबियां खिड़कियां हैं, कुछ चाबी जो है वो खिड़की है, देखिए तो सही की गलत, बिल्कुल ही गलत। कुछ फर्श दरवाजा नहीं है, फर्श जो है वो क्या है, दरवाजा नहीं है। तो यहाँ पर तो ठीक लग रहा है कि फर्श दरवाजा नहीं, बिल्कुल सही लग रहा है। अब यही चीज आप फिर से पढ़े, सभी ताले चाबी, ठीक है, सभी चाबियां दरवाजा, ये भी ठीक है। कुछ दरवाजे खिड़कियां, ये भी ठीक है। कुछ खिड़कियां फर्श, अगर मान लीजिए इस फर्श को हम यहाँ ऐसे बना दें, कुछ खिड़कियां फर्श दरवाजा में इधर अटैच है, एक डायग्राम से हो रहा है गलत है, एक डायग्राम से सही, तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद है कोई ताला खिड़की नहीं है, ताला कहां पर, यहाँ पर, खिड़की कहां पर, यहाँ पर, कोई ताला खिड़की नहीं है। तो बात ये सही बोला कि गलत, सही बोला। यह खिड़की को हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो है 17 नंबर का पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का तीनों निष्कर्ष क्या है इसका, गलत। कोई दिक्कत, अब तीनों का तीनों निष्कर्ष गलत है, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन टिक कर लीजिए अपना जो ऑप्शन है।
आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन 4 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, मिटा दें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बाबू आइए 18। कुछ कीड़े मकोड़े हैं सभी मकोड़े पक्षी हैं, सारे के सारे जो मकोड़े हैं वो क्या है, तो पक्षी हैं। कोई पक्षी उभयचर नहीं है, पक्षी जो है बाबू वह उभयचर नहीं है, पक्षी उभयचर नहीं है। सभी उभयचर पर पशु है, सारे के सारे जो अब उभयचर है वो कहाँ है, पशु के अंदर है। अब आप यहां देखिए लिख रहा है कि कोई पक्षी उभयचर नहीं है, तो पक्षी को आप उभयचर से अटैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन पक्षी को तो कीड़ा से अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, अगर आप पक्षी को उभयचर से अटैच नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है सभी उभयचर पशु है, सारे के सारे उभयचर पशु है। अगर हम इस पशु को चाहे तो एरिया बना करके इतना भी कर सकते हैं कि सारे के कीड़े मकोड़े पक्षी सब क्या है, पशु है। जैसे अभी उस समय हम डायग्राम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको बनाए। तो चलिए फिलहाल इतना में देखिए, कोई पशु पक्षी नहीं है, पशु जो है वह पक्षी नहीं है। बात तो अभी तो सही बोल रहा है, बना देंगे तो क्या हो जाएगा, एक से सही है एक से गलत, तो का आंसर क्या होगा, गलत। कुछ कीड़े पक्षी हैं और कुछ कीड़ा क्या है, पक्षी है। ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है बिल्कुल। कोई मकोड़ा उभयचर नहीं है, मकोड़ा जो है वो उभयचर नहीं है, मकोड़ा उभयचर नहीं है, ये बात सही है। सर क्यों, उभयचर को क्या उसमें अटैच नहीं कर सकते हैं, एकदम देख लेते हैं कर सकते हैं कि नहीं। देखिए कोई पक्षी उभयचर नहीं है, सारा का सारा मकोड़ा पक्षी के अंदर। अब पक्षी बोल रहा है उभयचर भैया, हाँ हमरा में सटना नहीं, तो जब उभयचर पक्षी में नहीं सट सकता है तो उभयचर मकोड़ा में सटेगा, तो बिल्कुल ही क्या है, सही। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा इसका क्या है, सही है। आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन 2 नंबर। कोई दिक्कत, क्लियर, मिटा दें। चलिए आगे बढ़िए। 18 के बाद 19 नंबर, एग्जामिनेशन में अक्षर युग्म की संख्या कितनी है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में है। अब आप देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन शब्द दिया हुआ है इसमें कितना अक्षर युग्म है, हमको ये बात बताना है। तो देखिए E F G H I, E F G H I J K L M N O खत्म, X Y Z खत्म। अब देखिए एक बार कुछ विद्यार्थी गिनती करना शुरू कर देता है X Y Z और हम बोले कि खत्म, मतलब उसके बाद ए बी सी डी एफ जी एच नहीं करना। अगर आप करते और मिल जाता तो गलत है, आप ये बात ध्यान में बिठा लीजिए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला, आई जे के एल एम एन ओ नहीं मिला, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, ए बी सी डी ई नहीं मिला, टी से तो आगे कोई बला को है ये नहीं, मिलवे नहीं करेगा, आई जे के नहीं, ओ खत्म। अब क्या करना, उधर से देखना, अब उधर से आइए, एन ओ एक तो मिल गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं मिला, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एन ओ पी क्यू आर एस आई जे के एल एम एम एन ओ खत्म, ए भी खत्म, ठीक है। कुल मिलाकर के कितना, 2 ठो। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। हम तो चाहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछे, सर इतना इजी है काहे नहीं पूछे, इजी नहीं है बाबू, इस सबसे पहला तो समय बर्बाद करता है, इरिटेशन फैलाता है, और दूसरा बात ना
एक बार भी अगर नजर ऐसे ऐसे हुआ, एक आध गो लेटर मिस्टेक हुआ, तो बस उसका आंसर तो फिर समझ ही रहे, मिटा दें। चलिए आगे बढ़ी। 19 नंबर, लेकिन पूछता है इसलिए देना पड़ता। आइए यहाँ पर ये देखिए, इससे पहले ये क्वेश्चन बहुत मेहनत के बाद, खोजने के बाद, ऐसा हम बहुत दिन से ऐसा हम खोज रहे थे कि ऐसा नंबर वाला कुछ मिले, लेकिन मिलता होता नहीं था जल्दी। आज वाला ये क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार, और उम्मीद करते हैं बहुत कम विद्यार्थी इसको बनाए भी होंगे। सबसे पहले आप ही लोग बता दीजिए कितने विद्यार्थी बनाए हैं इसको। तो सही है, मैं कम है। और आंसर क्या आया है? एक नंबर आपका 8। रुकिए रुकिए, एक भी आंसर है, बहुत अच्छा। 8 भी आंसर है, रुकिए ना जी। 6 और 9, ये 2 बच रहा है, ये भी किसी का है? 9 है। 9 है, बहुत अच्छा। 6 भी है किसी का जी? क्या बोले हम, छोड़िए। लेकिन 6 किसी का नहीं है, जो सही आंसर है। ऑनलाइन वाला कमेंट ही नहीं करता। देखिए क्या है, यदि संख्या इतना के तीसरे, पांचवें, छठे अंक से, देखते हैं किया है, कमेंट करता है इसलिए हम चेक नहीं कर, चेक कर लिया है। कमेंट कर दीजिए, कम से कम 20 नंबर क्वेश्चन में है कोई जो इसको बनाया है, 20 नंबर क्वेश्चन को। और यदि बाबू आपका आंसर ए बी सी डी में से कुछ, क्योंकि ए बी सी डी लिखने में ज्यादा हाथ को दिक्कत नहीं होगा, ए टाइप कर दीजिए, चाहे बी टाइप कर दीजिए, चाहे सी, चाहे डी, कोई ऑप्शन टाइप कर दीजिए। देखेंगे हम भी क्या आंसर आप लोग किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें फिलहाल क्वेश्चन क्या, हमरा बनाने के बाद मत करना पड़ेगा, कह दे रहे हैं। यदि संख्या इतना के तीसरे, पांचवें, छठे, तीसरा, पांचवा और छठा अंक को सिर्फ एक बार प्रयोग करने पर किसी विषम संख्या के वर्ग वाली 3 अंकों की एक संख्या का बनना संभव। विषम संख्या के वर्ग वाली, कोई नहीं चाह रहा है, हम कमेंट करना चाहिए, क्या हो जाता है नहीं, वाचिंग में दिखा रहा है। चलिए, यदि एक संख्या का बनना संभव हो तो उस संख्या का अंतिम अंक आपका उत्तर है। यदि एक ही तो संख्या बनता तो उसका अंतिम अंक क्या आपका उत्तर है। तो चलिए देखते हैं बनता है कि नहीं। 13 का स्क्वायर बाबू 169। हाँ जी बन गया, यानी कि 9 इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्या, यदि ऐसी कोई संख्या नहीं बन सकते तो उत्तर 4 होगा। 4 तो है ये नहीं है, वो भी समझ रहा था कि 4 कोई आंसर देगा नहीं, इसीलिए हटा दिया। बहुत बढ़िया। और यदि 1 से अधिक ऐसी संख्या बनना संभव हो तो आपका उत्तर 8 होगा। क्या 1 से अधिक बनता है? तो देखिए तो 14 का स्क्वायर बनता है कितना, 196, और 31 का स्क्वायर बनता है बाबू 961। लेकिन प्रश्न में एक और बात, वो खास बात क्या है, देखिए लिख रहा है कि अंक से या प्रत्येक अंक को सिर्फ एक बार प्रयोग करने पर किसी विषम संख्या के वर्ग वाले 3 अंकों की एक संख्या बनना संभव। क्या 14 विषम संख्या है? नहीं है, इसलिए 14 का गिनती तो यहां पर लेंगे नहीं। तो लेंगे किसका किसका गिनती, 31 और 13 को, क्योंकि यह दोनों विषम संख्या है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 नंबर। सर 2 बार नहीं यूज कर दिए, कहां पर 2 बार यूज हुआ, हमको ये बताइए। एक बार 961 लिखे तो यहाँ यूज हुआ है, दोनों अलग अलग नंबर का स्क्वायर है। अलग अलग। तब अगर 2 बार यूज किसको कहते बताते हैं, 9661 या 9691 इस प्रकार से, या 1969 इस प्रकार से कुछ होता, तब ऐसा कुछ होता। ठीक है, हटा दें, खत्म, फिनिश, मिटा दिया जाए।
इस टाइप का क्वेश्चन एक आध बार और दिए हुए हैं, लेकिन वो बहुत साल पहले की बात है, 2019 सब में दिए हैं। हटा दें अब। चलिए 20 के बाद सवाल नंबर 21। HUMANITY ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है और इसका कोड दे रहा है वो BNVIZUJO। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए? BNVIHIUVMNAB, इतना तो समझ में आ गया। यानी कि BNVI, अब यही सिचुएशन इतना ही करिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का पता चल ही गया। ए का तो बी हो जाएगा, यू तो भी हो जाएगा, क्यू तो आर, ई तो एफ। पहले इतना मिला लीजिए किस किस ऑप्शन में है। बी भी आर एफ, बी भी आर एफ तो यहाँ पर है, इसमें नहीं है। बी भी आर एफ इसमें है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पर एन के बाद यहाँ जाएगा ओ, ओ के बाद जाएगा यहाँ पर पी, आई के बाद जे और टी के बाद यू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। किसी को दिक्कत? क्लियर? खत्म? मिटा दें। 22 नंबर सवाल। संख्या इतना के सभी विषम अंकों को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद आयोजित किया जाए, फिर सभी सम अंक को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो दाईं ओर के सिरे से 5वें अंक के दाईं ओर दूसरा अंक कौन सा हो? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको क्या लिख रहा है। पहले क्या बोला? सभी विषम अंक को हम एडजस्ट कर लिए। सर कहाँ की कर लिए? बोल देना कर लिए, हो गया एडजस्ट। फिर बोला सभी सम अंक को एडजस्ट कर लिए। अब क्या बोलता है? तो दाईं ओर के सिरे से, दाईं ओर के सिरे से 5वें अंक के दाईं ओर दूसरा। बताइए दाएं से 5वां अंक के दाएं दूसरा, तो दाएं और दाएं को घटाते हैं कि जोड़ते हैं? घटाते हैं। अब 5 - 2 बराबर कितना? तो यानी कि दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा जो होगा वही ना आंसर होगा, यही ना होगा। अब आप इसमें देखिए बोला है कि पहले सभी विषम अंक को एडजस्ट कीजिए, बाद में सभी सम अंक को। तो सबसे बड़ा सम अंक कौन है? 8, उसके पहले तो 6 और उसके पहले तो 4। हमारे प्रश्न का आंसर 4। क्यों हम पहले विषम एडजस्ट करें फिर सम एडजस्ट करें उसके बाद बनाएं? उससे अच्छा इधर से चले जाइए, प्रश्न नहीं बनाना है। कोई दिक्कत? क्लियर सबका? आगे बढ़ जाएं, पूरा बना दें। सभी विषम अंक को पहले आरोही क्रम में आयोजित किया जाए, मैंने कर दिया। आरोही मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कर दिया। फिर सभी सम अंक को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मैंने इसको भी कर दिया। 2 4 6 8 12, 2 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार। दाईं ओर के सिरे से 5वां अंक, तो दाईं ओर के सिरे से यानी कि दाएं से 5वां अंक के दाईं ओर दूसरा, तो दाएं से 5 के दाएं दूसरा। तो दाएं दाएं क्या करते हैं? दाएं बाएं क्या करते हैं? बाएं दाएं, बाएं बाएं, अपोजिट डायरेक्शन सब्सट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन एडिशन, सेम डायरेक्शन सब्सट्रैक्शन होता है, तो पता है सबको। तो बहुआ बस कहानी खत्म हो गया। तो 5 दाएं से 5 के दाएं 2, तो दाएं से तीसरा, दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, यहां पर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। 2 4 6 8, 8 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 4 आंसर। तो 10 डबल डिजिट वाला तो नंबर है नहीं, 10 लाएंगे। खत्म, फिनिश। आगे बढ़े। 22 के बाद 23 नंबर सवाल बनाए हैं आप लोग। एक दिन आप लोगों को याद हो तो हम ये क्वेश्चन बताए थे, तो आंसर तो कम से कम 425 टिक किए हैं कि नहीं? बना करके टिक किए, याद था इसलिए टिक करते, याद नहीं बात जी।
याद हुआ तो सर दिमाग में आया नहीं सर, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में था। चलिए कॉन्सेप्ट तो था, हमको तो लगा कि बहुत सारा विद्यार्थी देखा। हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसे कोई विद्यार्थी किए हैं मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है, और अगर ऐसे आप नहीं किए हैं तब बाबू गड़बड़ बात है। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट बनाए ये भी अच्छा बात है, लेकिन हम उस दिन इस ढंग से समझाए था, हम तो यही सोचे थे कि इतना नजदीक 2-4 दिन का अंतराल में क्वेश्चन दे दिए हैं, उस दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में बताए थे, और आज जो हम इसमें क्वेश्चन फिट कर दिए हैं, तो मुझे लगा था कि 2-4-5 को तो कम से कम टिक किया होगा इसे बिना बनाए, क्योंकि आंसर ये याद अगर हो गया होगा तो जरूरी होता अगर याद रहता। चलिए कोई बात नहीं। 35 कक्षा सॉरी एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हो गए। ए विषय और बी विषय हम मान लेते हैं, इसमें बाबू 35% विद्यार्थी फेल हो गया और इसमें 42% विद्यार्थी फेल हो गया। 30 दोनों विषय में फेल हो गया। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए? अब फेल वाला का डाटा दे करके पास वाला का डाटा पूछ रहा है। तो सबसे पहला चीज कि हमको ये बताइए कि 35 केवल लिखा हुआ हाँ वही गड़बड़ा दिए हम। 35 जो है बाबू वो इस सर्कल में फेल हुआ, जिसमें से कि 30 यहां पर है ही, तो 35 माइनस 30 बराबर कितना बाबू? वो 5 कहां लिखाएगा बताइए? इस जगह पर। कोई दिक्कत किसी को? 42 माइनस 30 कर दीजिए, ये 12 कहां लिखाएगा? इस जगह पर। कोई दिक्कत? अब आप समझिएगा ध्यान से, 30% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है, हमको उसको निकालना नहीं, हमको निकालना केवल एक विषय में कितने छात्र फेल हुए पास हुए। जितना 2 विषय है ए और बी नाम का, बी विषय में 12% विद्यार्थी फेल किया, केवल बी में 12% विद्यार्थी फेल किया। केवल किस में? बी में। केवल बी में 12% विद्यार्थी फेल किया, तो बताइए यह 12% विद्यार्थी जो केवल बी में फेल किया है वह ए में पास किया होगा या नहीं? क्या होगा कि नहीं क्या होगा? क्या होगा? यानी कि ये 12% विद्यार्थी जो केवल बी में फेल हुआ है वो केवल ए में पास हुआ होगा क्या जी? सही समझे। 2 विषय का आपने एग्जाम दिया, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, 2 और भी ये सब भी दिया, उसमें से कुछ ऐसा विद्यार्थी रहा जो दोनों में फेल कर गया, भगाओ उसको। ठीक, कुछ विद्यार्थी एक तो विषय में फेल किया, एक तो विषय में फेल किया इसका मतलब दूसरे में पास किया होगा कि नहीं? कुछ विद्यार्थी दूसरा में पास किया तो पहला में फेल किया होगा, यही ना? तो इतना परसेंट 12 गो विद्यार्थी जो है, परसेंट को छोड़िए वैसे परसेंट है, 12% विद्यार्थी जो है बी विषय में फेल किया है, केवल बी विषय में फेल किया। दोनों में अंतर है ना? दोनों में फेल किया कितना? केवल बी में कितना फेल किया? जो केवल बी में फेल किया वो ए में पास किया कि नहीं किया? तो 12% प्लस जो ए में पास किया है वो 5% विद्यार्थी केवल ए में फेल किया है, तो जो केवल ए में फेल करेगा वो बी में पास करेगा कि नहीं? पास करेगा। तो 5% जो किस में पास किया? बी में पास किया। तो 12 और 5 कितना? 17% विद्यार्थी ए और बी, केवल ए और केवल बी मिलाकर के क्या किया? पास किया। तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए? तो 17% विद्यार्थी कितना का? 2500 का। तो 2500 गुना 17 भागा 100, खत्म कहानी बराबर 400। किसी को दिक्कत है तो अभी बोल सकते हैं। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। खत्म, फिनिश।
आगे बढ़े, लिख लिए, समझ में आया ना जी? आप इस पूछ रहे हैं टोपी क्या हो जाएगा? टोपी जानबूझ के पहनते कि अनजाने में पहन के चलते हैं? जानबूझ के पहनते हैं। कोई दिक्कत है ना? समझ में आया? आगे बढ़े। 23 नंबर सवाल के बाद 24। सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। 24 में क्या लिख रहा है वो देखिए। दी गई जानकारी का अध्ययन करो और प्रश्न का उत्तर दें। 6 छात्र PQRSTU एक कक्षा में है। प्रश्न में पूछ रहा है किस छात्र की लंबाई सबसे कम है? लंबाई सबसे अधिक कम वाले को हमको ढूंढना है, फोकस रखना है लंबाई किसका सबसे कम है उस पर। 6 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6। पी और आर का भार यू से कम है। भार का पूछ रहा है, लंबाई ना पूछ रहा आपसे, लंबाई में चलिए। लेकिन पी से अधिक, लेकिन लंबाई पी से अधिक है किसका? क्यू और आर का। क्यू और आर का लंबाई किससे अधिक है? पी से अधिक है। एक बात तो फाइनल हो गया कि क्यू और आर हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे कम वाला मुझे चाहिए। कोई दिक्कत? क्यू और आर वाले साहब आप जाइए यहां से। कोई समस्या इसमें? इसके बाद क्या लिखा? एस क्यू से अधिक लंबा है। एस किससे अधिक लंबा है? क्यू से, मतलब एस भी हमारा आंसर नहीं होता, रहता तो काट के भी आंसर चल देते। टी एस से हल्का लेकिन यू से अधिक भारी। यू एस से लंबा, यू भी नहीं है, खत्म कहानी। पी टी से हल्का है लेकिन यू से अधिक भारी है। पी टी की तुलना में लंबा है। पी किसके तुलना में? टी की तुलना में क्या है? लंबा। कौन लंबा है? पी लंबा है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। 25 नंबर में आइए, क्या लिख रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है? कौन सा इसमें से सत्य है बाबू? हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस इसी बात पर रखना, ठीक है? तो देखिए क्या लिखता है। ABCDEF एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं, किन्हीं भी 2 छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते। बहुत बढ़िया। ABCDEFG। ए हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है। जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। सी सबसे अधिक और ई कौन सा? न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। अगर डी सबसे अधिक रहेगा एफ और बी कहां चले जाए? न्यूनतम में। यदि इनके अंकों के अनुसार डी को 6वीं तथा बी को 5वीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, डी को 6ठा और बी को क्या 5वां अंक मिला। इसका मतलब ये वाला एडजस्टमेंट तो कभी भी सही नहीं होगा, इसको बाबू हटा दीजिए, ठीक है? अब रहा बात कि जीएबी कहां एडजस्ट होगा, देख लीजिए आप, किसी को बोलने की जरूरत है कि जीएबी कहां एडजस्ट होगा? तो बी यहां पर तो है ही, बी यहां पर है ही, बी से पहले ए और जी, तो यहां पर एफ आ जाएगा, कोई दिक्कत? और यदि यहाँ क्या लिखे थे जीएबी था ना सर, क्यों? एफ को आप जी को ऊपर एफ को बीच में ए को नीचे नहीं कर सकते हैं? ठीक है, आपका मन है तब कर देते हैं। यहाँ पर जी, यहाँ पर बाबू एफ, यहाँ पर ए। क्या सर एफ को ऊपर सॉरी ए को ऊपर एफ को नीचे नहीं कर सकते हैं? जो कहिए सब कर देंगे, हमारा क्या? इतने प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रश्न में लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एफ को 3री या 4थी रैंक दी गई,
एफ को दूसरा भी दे सकते हैं, तीसरा भी दे सकते हैं, चौथा भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में सबसे बड़ा चीज सकता है लिखा हुआ है। ए को दूसरी या साथ में, दूसरी तो दे सकते हैं, साथ तो नहीं दे सकते हैं, मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता। जी को पहली तो दे सकते हैं ही नहीं है, जी को तो पहला नहीं, सबसे पहले सी है, खत्म। ई को चौथी, ई को चौथी कभी नहीं दे सकते हैं, खत्म। यानी कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत, जो बचा वो क्या। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 लिख रहा है इसमें, स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई थी। स्विफ्ट कार किस दिन बेचा गया है, ये आपसे पूछ रहा है, बिठा दे उसको, बिठा देना। स्विफ्ट कार किस दिन बेचा गया है, हमसे यह बात पूछ रहा है। तो चलिए स्विफ्ट कार वाले से पूछते हैं, भैया किस दिन बेचना है कार। एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें स्विफ्ट, सेंट्रो, ऑडी, आइटन, क्रेटा, मैग्मा बेची। एक विशिष्ट दिन पर केवल एक ही कार बेची गई, कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कारें बेची गई। ठीक है, एक बात यहां पर है, सोमवार से शनि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई भी कार 2 बार नहीं बेचेगी। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई है। सेंट्रो के बाद कम से कम 4 कार बेची गई, 1 2 3 4, तो सेंट्रो यहां पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। उसके बाद कम से कम 1 2 3 4 वो कार तो है ना, होना चाहिए। हमसे पूछ किसके बारे में रहा, पर फोकस रखना, ये बात जान लीजिए। ठीक है, तो क्या सर सेंट्रो यहाँ हो सकता है, तो सेंट्रो यहाँ भी तो हो सकता है सोमवार को। कम से कम बोल रहा है तो 5 को हो जाएगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ठीक है, रख दीजिए दोनों तरफ से। मैग्ना कार को मंगलवार को बेचा गया था, ये तो फिक्स हो गया। मैग्ना कार किस दिन, मंगलवार को। तो चलिए अब तो सेंट्रो को हटा ही देना पड़ेगा यहां से। तो सेंट्रो यहां पर कौन, मैग्ना। इसके बाद क्या लिखा है, क्रेटा कार के ठीक बाद ऑडी कार बेची गई तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया। क्रेटा कार को 1 2 3 कार से पहले बेचा गया, इसका मतलब क्रेटा तो यहीं जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, क्रेटा कार के ठीक पहले ऑडी बेची गई थी, सॉरी ठीक बाद, तो इसका मतलब ऑडी यहां पर हो जाएगा। अभी तक लेकिन स्विफ्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, खराब बात यही है, बना के लिए तो खत्म कर देते। क्रेटा कार को कम से कम 3 कार पहले बेचे, ऑडी तथा आई10 दोनों कारों को कम से कम एक कार से पहले बेचा गया। किसको, ऑडी और आई10 को। इसका मतलब है ऑडी तो वही गया, यहाँ कौन जाएगा, आई10, तो यहाँ कौन जाएगा, स्विफ्ट। यानी कौन सा दिन, शनिवार, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, इसको क्वेश्चन को पूरा एडजस्ट करवा लिया हमसे, पूरा एडजस्ट करवाता है तो रोना आ जाता है। 1 नंबर के लिए हम इतना एडजस्ट करना कभी नहीं चाहते, पसंद ही नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, जो है सो है, मिटा दें। 27 में आइए, निम्न वेन आरेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो न भारतीय है और न चीनी है। शिक्षक है लेकिन भारत का नहीं है, चीन का नहीं है, तो 4 है ना, और तो कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर। 28 में आइए, उस वेन आरेख स्तनधारी घोड़ा और हाथी, घोड़ा और हाथी दोनों का दोनों क्या होता है, स्तनधारी जीव होता है। आंसर होगा आकृति 2, और आकृति 2 दिया गया किसमें, ऑप्शन ए। तो मेल है तो स्तनधारी नहीं होता जी घोड़ा, मनुष्य स्तनधारी जीव है कि नहीं है, तो फिर मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़िए।
29 के, आइए इसमें लिख क्या रहा, देखिए इसमें 5, एक समूह में 5 लड़कियां हैं, के दूसरी सबसे लंबी है। के कौन है? दूसरी सबसे लंबी है। आर एम से लंबी, एन पी से लंबी, उनकी ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा अनुक्रम संभव है ना? संभव नहीं है। ठीक है, कौन सा संभव नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है। तो एन पी से लंबी है, एन जो है वह पी से छोटी है ना। काहे दूसरा लाइन पढ़े हम, आंसर यहीं से हो गया, खत्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 30 नंबर सवाल में आइए। 15 अगस्त 2007 को मंगलवार था। इक्कीस नवंबर 2011 को कौन सा दिन? 15 में क्या करिएगा बाबू, जो 6 प्राप्त होगा, सॉरी 21 प्राप्त होगा, +6 कोड हम उस समय में लिखाए थे। अगस्त का कोड कितना, नवंबर का कोड कितना, 3 में क्या करेंगे, 4 प्राप्त होगा, +1। 7 से गए कहां पर, 11 पर, कितना वर्ष, 4 वर्ष, 5 नहीं 4 वर्ष। और एक वर्ष में एक शेष दिन, एक समान वर्ष में एक शेष दिन, और एक लीप वर्ष में 2 शेष दिन। यहाँ पर बाबू टोटल 4 वर्ष है। 4 वर्ष में कितना शेष दिन होता है? फिक्स है कि 4 वर्ष में बाबू 5 शेष दिन होता है। तो आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जाते तो माइनस। 6 1 7 खत्म, 5 जोड़ दीजिए इसमें, या 2 घटा दीजिए। आंसर दोनों ही स्थिति में आपको रविवार ही आने वाला है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। क्लियर? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट सीरीज 22 के साथ। जय हिंद।